हेलो बच्चों, मैं रविंद्र सिंह बिष्ट आपका आरएस बिष्ट द ट्यूटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। आपको पता है, आपने पिछले वीडियो में ये देखा कि कैसे हमने जो है मैग्नेटिक डायपोल का एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। अब हम उसी मैग्नेटिक डायपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए मान लीजिए ये मैग्नेटिक डायपोल है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इनके बीच की डिस्टेंस 12 है और यहां पर हमें ये मान लीजिए ये एंड ए है और ये बी है। इसे यहां मिला लीजिए, इसको भी यहां मिला दीजिए। तो साउथ पोल के कारण भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा और नॉर्थ पोल के कारण भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये पी होगा यहां पे। तो अगर हम जो है इसी में यहां पर अगर हम जो है नॉर्थ पोल के कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, इसको इस क्वेश्चन को हम पहले बता चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल में भी कि इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहां पर हम नॉर्थ पोल रखते हैं और नॉर्थ पोल जब रखते है, मैंने पहले ही कहा कि जहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी कहीं पर भी तो वहां पर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं Q0। उसी तरह से अगर हमें कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम वहां पर हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल लेते हैं। और हाइपोथेटिकल इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि हाइपोथेटिकल ये इमेजिनरी है। आपको पता है कि नॉर्थ पोल जहां होगा साउथ पोल भी वहां होगा अवश्य, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। और इसीलिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए मैं यहाँ पर हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल ले रहा हूं। तो अब ये नॉर्थ पोल इस हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा ऊपर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ हो गई, ये B1 हो गया। और साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ, तो इस तरफ जो है, इस तरफ ये हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा। अब जो है ये B1 है, ये B2 है। अगर आप इसे निकालना चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा, यहां पर ये L हो गया और यहां पर भी ये L हो गया। यहां से यहां तक की बीच की डिस्टेंस ये R है, ये डिस्टेंस आपकी R है यहां से। ये यहां से यहां तक L था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी तरह से ये इधर L है, इधर R है, तो इसका जो वो हो गया स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये इसकी डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये डिस्टेंस भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहां देखिए कि अगर मुझे नॉर्थ पोल के कारण पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस P पॉइंट पे, तो P पॉइंट पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो B1 निकाल लीजिए, जैसे आपने पहले भी निकाला। B1 इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई और QM अपॉन यहां से इसकी डिस्टेंस R स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चे आपका μ0 अपॉन 4 पाई QM अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी तरह से आप साउथ पोल के कारण भी निकाल सकते हैं, वो भी सेम ऐसे आ जाएगा। B2 इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई QM अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन अगर आप निकालना चाह रहे हैं B1 की तो वो टुवर्ड्स AP हो जाएगा, और अगर आप S के निकालना चाह रहे हैं तो ये टुवर्ड PB हो जाएगा। तो ये B1 B2 निकल गए। पहले वाले जो हमारा एक्सियल पोजीशन था उसमें B1 B2 एक लाइन में अपोजिट थे, तो हमने उनको सिंपल माइनस कर दिया। लेकिन यहां पर फिर ये एक लाइन में नहीं, ये अलग अलग डायरेक्शन में, तो यहां पर हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा B1 B2 को। तो आपको पता है ये इक्वल इसके है, ये भी स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो मान लीजिए कि ये थीटा है, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो गया। अब ये थीटा हो गया तो हम अगर एक पैरेलल लाइन खींचे इस मैग्नेटिक डायपोल के अलोंग, हम एक पैरेलल लाइन P पर खींच रहे हैं, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा इसलिए होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये थीटा तो ये भी थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और यहाँ पे ये थीटा, तो ये अपोजिट वाला भी थीटा होगा, ये अल्टरनेट एंगल हो गए। तो दोनों एंगल अल्टरनेट हो गए, तो इक्वल है, क्योंकि ये लाइन हमने पैरेलल खींची है AB की। तो पैरेलल लाइन में ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये पैरेलल लाइन हो गई,
तो ये इस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एंगल भी उसमें इक्वल होते हैं अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है हॉट पॉच हुआ तो इसमें यहाँ रख देता हूं। ये हो गया P, इधर आ गया आपका B1, इधर हो गया आपका B2, मैग्नेटिक फील्ड है ये, और ये पहला लाइन थी जिसका हमने ऊपर थीटा कहा और इसको भी यहाँ पे थीटा कहा। तो ये B1 B2 हो गए ऐसे कर। अब जो है B1 को जब आप इधर रिजॉल्व करेंगे तो इधर रिजॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका B1 cos थीटा, और B1 से अगर आप परपेंडिकुलर जाते हैं इधर तो ये हो जाएगा आपका B1 sin थीटा। ऐसे B2 को रिजॉल्व कीजिए। B2 को जब इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये इतना ही मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, B1 भी उतना ही है और B2 भी उतना ही है। तो यहां पर आ जाएगा आपका यहीं पर ये B2 cos थीटा, और इसके अवे परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ पे B2 sin थीटा। ये हो गया। तो ये B1 sin थीटा, B2 sin थीटा। मैंने पहले ही कहा B1 और B2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो यहाँ पर B1 B2 इक्वल है, sin थीटा ये सेम मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तो हो गया B1 sin थीटा से B2 sin थीटा कैंसिल। और यहाँ पर B2 cos थीटा, B1 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में लगे हैं, तो यहां पर वो हो जाएगा नेट फील्ड क्या हो जाएगा B इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो यहां पर B1 B2 की वैल्यू इक्वल है, तो 2B1 cos थीटा रख दीजिए इसको, क्योंकि B1 और B2 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। अब आप आगे कर सकते हैं, इसमें 2B1 की वैल्यू रख दीजिए μ0 अपॉन 4 पाई QM, पोल स्ट्रेंथ है QM अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर आप यहां से देखें इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर हम देखें तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है आपका L और हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये तो आप कर सकते हैं इसको μ0 अपॉन 4 पाई QM इंटू 2L अपॉन यहां R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी पावर 1 हो गई, और R स्क्वायर स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 हो गई। तो 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में सेम बेस अगर होता है तो उनकी पावर ऐड हो जाते हैं। तो ये 1 पावर इसकी हो गई और स्क्वायर रूट का मतलब हो गया पावर 1/2। तो 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हो गया बच्चों B। अगर आप इसे और आगे करें तो और आगे भी आप इसको निकाल सकते हैं। B इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई QM इंटू 2L। QM इंटू 2L मैंने पहले कहा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और इसे हम M से दिखाते हैं, अपॉन स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहां पर मैंने एक चीज लगाई थी कि यहां पर जो L है वो बहुत छोटा है, इन्फाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस है, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल की डेफिनेशन ही वो है कि अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन्फाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है तभी हम उसको मैग्नेटिक डायपोल बोलते, नहीं तो मैग्नेट हो गया। तो यहां पर ये जो L है ये इन्फाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस है, और इसके R के कंपेरिजन में ये लगभग नेग्लिजिबल है। तो यहां पर अगर R ग्रेटर देन L हो तो B की जगह हम लिख सकते हैं B इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर टू द पावर L नेग्लिजिबल है तो इसे आप 3/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई M अपॉन R क्यूब। ये हो जाएगा। तो यहां देखिए, यहां जो मैग्नेटिक डायपोल, जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक डायपोल का, वो है M अपॉन R क्यूब, μ0 अपॉन 4 पाई M अपॉन R क्यूब। जबकि एक्सियल क्वेश्चन में आपने देखा था कि ये μ0 अपॉन 4 पाई 2M अपॉन R क्यूब था, वो डबल था एक्सियल क्वेश्चन। अब यहां पर ये है बच्चों एक इंपॉर्टेंट है कि ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल है एक्सियल क्वेश्चन P पर, लेकिन अगर हम उसकी डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं तो डायरेक्शन उसकी कहां थी, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए थे, तो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट एड अप हो गए थे। यानी जो रिजल्टिंग फील्ड है M वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, P से इस मैग्नेटिक डायपोल के पैरेलल होगा, इस डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक
फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक डायपोल की मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन ये होगी। अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल ये है तो पी पर नॉर्थ साउथ पोल की डायरेक्शन में ये जो पहला लाइन खींची ये होगा, ये बी की डायरेक्शन होगी। ये वाली जो इस मैग्नेटिक डायपोल की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पी पर वो पैरेलल होगे, इस मैग्नेटिक डायपोल के पैरेलल होगी। पी पर होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी पैरेलल डायरेक्शन में। किसके पैरेलल? मैग्नेटिक डायपोल के पैरेलल, यानी इस डायरेक्शन में। तो ये जो है मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन, मैग्नेटिक डायपोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये था बच्चों आपका कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन में, या आप उसे ट्रांसवर्स पोजीशन में कह सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको आपकी स्टडी में हेल्प करेगा। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।